चलो अब चारों परतों की बात कर लें, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला तो बेटा हमारे लिए एक चीज और समझ लो, हमने यहाँ पे चार परतें तो बना ली, उनकी बाउंड्री भी बना दी, लेकिन हमने कहा बाउंड्री दिखती तो है नहीं, ठीक है। अब उसकी बाउंड्री बनाए कैसे, है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट अपन को याद रखना कि हमारी कोई भी दो परतें हैं, एक एग्जांपल लेकर अपन समझ लें, कोई भी दो परतें हैं, सबसे निचली परत हमने कही कौन सी है हमारी, शोभ मंडल, इसके ऊपर जो है हमारी कौन सी हो गई बेटा, समताप, ठीक है। अब शोभ मंडल और समताप मंडल जो है, इनके बीच में हमने कहा कि सर क्या है, यहां पर एक बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन क्या बाउंड्री हमें दिख रही है, क्या नहीं दिख रही, देख भी नहीं पा रहे सर हम तो हमने क्या बनाया बेटा, एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाई है, मतलब काल्पनिक, ठीक है। हमने ऐसा मान लिया कि यहां तक जो है वो शोभ मंडल खत्म हो गया और यहां से जो है समताप मंडल चालू हो गया, ठीक है। बस इतना हमने सोच के बना लिया और कुछ नहीं। अब हम कहेंगे कि ये जो एरिया बना बेटा, इस एरिया की खास बात क्या है कि इस एरिया में शोभ मंडल भी होगा और समताप मंडल भी होगा, दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। जैसे रेनबो बनाते हैं, इंद्रधनुष, क्या इंद्रधनुष को आप बता सकते हो कहां पे लाल रंग है, कहां हरा रंग है? दूर से देखने पर पता लगता है लाल रंग है, उसके ऊपर बैंगनी सा आ रहा, फिर हरा, फिर येलो आ रहा है, लेकिन पास में जाके आप देखो तो लाल और बैंगनी दोनों मिक्स ही हो रहे हैं एक जगह, है ना। वही सेम चीज यहाँ पर है, शोभ मंडल जहां पर खत्म हो रहा है, समताप मंडल वहीं से चालू हो रहा है या नहीं, यही बात है। तो ये जो बीच की जगह है बेटा, इस जगह में हमारा शोभ मंडल भी है, समताप मंडल भी है, तो इस जगह को क्या कहा जाए, सोच के बताओ। सुनो फिर, यहां पर शोभ मंडल को हम स्फीयर क्या कहते हैं, ठीक है। समताप मंडल को क्या कहा हमने, स्ट्रेटोस्फीयर। इस जगह पर आकर कौन सी परत खत्म हो गई, शोभ मंडल खत्म हुई ना, ट्रोपोस्फीयर। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रोपोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रोपोपोज, ठीक है। दूसरी अब बात करें, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में आ जाएगा, और चौथा तीसरा जो है वो किसके अंदर आएगा, ताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में, यही होगा, ठीक है। तो यहां पर देखे, ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, मध्य मंडल, और ये कौन सा हो गया, ताप मंडल, यही हुआ। यहां पर जो हमारा बीच की बाउंड्री बनी, इसको हम क्या नाम देंगे, आप खुद बताओ, क्या नाम देंगे, स्ट्रेटोपोज, ठीक है। क्योंकि समताप मंडल को क्या कहा, स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रेटोपोज कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेटोपोज। ये पोज का मतलब पता है क्या होता है, रिमोट देखा है तुमने, टीवी का रिमोट देखा है, उसमें लिखा रहता है पोज, आप इसको दबा देते तो वहीं रुक जाता है। तो पोज का मतलब क्या है, रोकना, ठीक है। पुश नहीं है, पुश का मतलब धक्का देना होता है, वो अलग है, इसको पोज कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोपोज हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, मीजोपोज। कौन सा हो जाएगा, मीजोपोज, मतलब यहां पर मीजोस्फीयर खत्म हो गया। तो जहां पर जो परत खत्म हो रही है उसके नाम पर हमारा जो है ये परत का नाम होगा। आपके लिए क्वेश्चन क्या बनता है ये देख लो, यहां पर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है आपका, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो है उसका क्या नाम है या क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे, ट्रोपो, ठीक है। ट्रोपोपोज क्या, स्ट्रेटोपोज आएगा ना। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में क्या आएगा, स्ट्रेटोपोज आएगा, क्योंकि समताप मंडल को क्या कहा, स्ट्रेटोस्फीयर, ये खत्म हो गई यहाँ पे मध्य मंडल के बीच में, तो इसका नाम क्या रखा हमने, स्ट्रेटोपोज रख दिया, बस
ये चीज जो है हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, लिख लो। चलो लिखा? हाँ, लिखना है क्या? लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज किसी ने पूछी नहीं कि सर आपने कहा कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ऐसी कौन सी सीढ़ी आ गई जो 1600 किलोमीटर तक चली गई और आपने नाप लिया? कैसे पता लगा? सोच के बताओ। वायुयान से, मतलब रॉकेट में जा रहे हैं कितनी? 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। कितनी रफ्तार से? 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 11 किलोमीटर। इतनी रफ्तार से तुम जाओ तो मतलब घर नहीं जाना तुम्हें, मुंबई पहुंच जाएंगे हम, है ना? मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ घर पहुंच जाएंगे सर। घर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 10 सेकंड लगेंगे। ये तो बहुत बढ़िया, 10 सेकंड में घर, 10 सेकंड में वापस यहाँ पे, है ना? बढ़िया है। रोज अप डाउन करो तुम यहाँ से। तो ये स्पीड किसकी होती है बेटा? ये स्पीड होती है वायुयान की। किसकी होती है? वायुयान। 11 किलोमीटर पर सेकंड उस स्पीड से हमारा वायुयान जाता है। क्या उसमें बैठ के माप सकते हो क्या? 10 सेकंड में तुम 11 से कितने पहुंच जाओगे? तुम 110 किलोमीटर पहुंच जाओगे 10 सेकंड में, यहां से पहुंच गए। ठीक है, मतलब तुम मध्यमंडल के लास्ट में पहुंच जाओगे 10 सेकंड में। ठीक है, क्या तुम वहां पर माप सकते हो कितनी ऊंचाई तक पहुंचे? नहीं। तो अब बताओ किससे मापा फिर? बताओ बताओ। ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहां पर याद रखे बेटा, लिख लो इसको। क्या नाम है? एल्टीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई नापने का एक यंत्र है और ये जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, इसको लिख लें। एल्टीमीटर का क्वेश्चन है, ऊंचाई किससे मापी है अपन ने? एल्टीमीटर से। ठीक है, हाँ एल्टीमीटर। चलो लिख लिया। नेक्स्ट बात करें, पहली परत कौन सी है बेटा? ट्रोपोस्फियर, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ चीजें हैं वो हमें याद रखनी है। सबसे पहली क्या है बेटा? ये क्या है? सबसे निचली परत है। कैसी परत है बेटा? सबसे निचली परत है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कौन सी है? क्षोभमंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें याद है, अभी हमने बात करी थी। ऊंचाई कितनी है बेटा? 0 से लेकर 8 से 18 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 0 से लेकर 8 से 18 किलोमीटर। ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर मत करना, सिर्फ 8 से 18 किलोमीटर करने पर क्या होगा
कि ये 8 किलोमीटर से स्टार्ट हो रही है, 18 पे खत्म हो गई, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा? 0 से या धरातल से स्टार्ट हो रही है और 18 किलोमीटर तक चल रही है। ठीक है, दूसरी बात करें, अगर इसके हाइट की अगर हम बात करते हैं कि 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर कहां पर है, तो इसके नीचे लिख लो 8 किलोमीटर तो कहां पर है? ध्रुव पर, नॉर्थ और साउथ पोल। और अगर 18 किलोमीटर की बात करें तो कहां पर है? भूमध्य रेखा पर या फिर इक्वेटर पर। ठीक है, इक्वेटर पर कितनी है? 18 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट बात करें यहां पर, यही वो चीज जो है हमने लिखी थी बेटा कि इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, कहां से कहां तक? ध्रुवों से भूमध्य तक, या फिर कम होती है भूमध्य से लेकर ध्रुवों तक। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें, इसमें टेम्परेचर ऊपर जाने पर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? पक्का? ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है वो तापमान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और वायु दाब क्या होगा बेटा? कम होगा क्या? वेरी गुड। वायु दाब भी क्या होगा? किसने बढ़ाया? तुम में से बताला जरा। जिसने बढ़ाया वो एक लाइन याद रखो, मैंने अभी लिखवाई थी, ऊंचाई के साथ हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, कभी नहीं बढ़ेगा, हमेशा कम होगा। लिख लिया? पाँच, 6, 7, 8। चलो लिखा बेटा? ओके, नेक्स्ट बात करें बेटा, ये सोता रहता है क्या? पड़ोसी से संपर्क कर, फिर तो तेरा पड़ोसी सबसे पहले लिख के बैठ जाता है। चलो नेक्स्ट एक बात करें बेटा, जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना, मतलब हम कह सकते हैं मौसम परिवर्तन, जो भी हो रहे हैं, सभी प्रकार के मौसम का परिवर्तन है वो कहां पर होता है बेटा? क्षोभ मंडल में। किसकी वजह से होगा? क्योंकि सभी मौसम परिवर्तन में क्या आ गया है? एक तो आ गया बादल, क्या आ गया बेटा? बादल। एक क्या आ गया? हवा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें और कौन आ गया? बर्फ गिरना, या आप गए बारिश होना। ठीक है, या फिर हम बात करें हमारे जितने भी तूफान है, ठीक है, या ओले गिर रहे, सारी की सारी चीजें जो है ये सब किसमें होती है? हमारे क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फियर में ही होती है, इसके ऊपर कहीं नहीं होती। ठीक है, इसमें मेन जो है बेटा वो एयर है, हवा है। ठीक है, हवा का मतलब हमने अभी लिखा था, जो चल रही है उसको क्या कहेंगे? हवा कहेंगे। तो आप जैसे बादलों के ऊपर जाओगे तो वहां कोई हवा चलती नहीं है। ठीक है, हवा जो है वहां पर स्थिर रहती है, रुकी हुई रहती है। जो हवाएं चल रही है वो केवल और केवल कहां पर है? हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर, क्षोभ मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बेटा, ये कैसा है? सर्वाधिक घनत्व वाला या सर्वाधिक, अब गए घनत्व वाली परत है। कौन सी परत है बेटा? सर्वाधिक घनत्व वाली। इसकी डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। और इसको तो आप खुद ही बता सकते हो, हमने कहा था कि सबसे ज्यादा भारी कौन होगा? सबसे नीचे है, तो सबसे ज्यादा भारी है तो सबसे ज्यादा घनत्व भी होगा। ठीक है, फिर बात करें कि इस परत के अंदर
पृथ्वी के पूरे वजन का कितना भाग आ जाता है, तो क्या कहेंगे? 99 नहीं है बेटा, 99 40 किलोमीटर तक है, याद करो, लिखा ना। लेकिन ये परत कहां तक है? बस, तो पूरा आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, कितना आएगा? अब कहेंगे हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, उस वायुमंडल का जो भार इसके अंदर आ रहा है बेटा, वो कितना आता है? लगभग 80 से 85%। कितना आता है? 80 से 85%। बाकी कितना बच गया अब ऊपर? 15%। कितना हो गया? 15%। तो हमारा जो क्षोभ मंडल के ऊपर आ गया समताप मंडल, उसके अंदर कितना है? लगभग 15% के आसपास है। ठीक है, 14% कह सकते हैं, क्योंकि 1% ऊपर रह जाएगा बाद में। ठीक है, तो हमने कहा 14% किसके अंदर आ गया? समताप मंडल में। लिख लो इसको यही साथ में। ठीक है, 14% किसमें? समताप मंडल में, और बाकी बच गया ऊपर जो है वो बाद में चला गया। उसके अंदर 1% है, वो पूरे हमारी 2 परतें हैं, सब हमारी मध्यमंडल और ताप मंडल, उसमें रहेगा। ठीक है, इसको तो रहने दो, लिविंग लेयर को, ये वही है। चलो दूसरा बात करें बेटा, कौन सा है? स्ट्रेटोस्फीयर, या क्या कहें इसको? समताप मंडल। चलो, सम का मतलब क्या होता है? समान। ताप का मतलब टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही यहां पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वृद्धि तो होती है, लेकिन कैसी होती है? बिल्कुल बराबर में होती है। कैसे होती है? बिल्कुल बराबर। एक बार तो टेम्परेचर कम हो गया, अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बिल्कुल बराबर के हिसाब से बढ़ता है। जैसे हर किलोमीटर पर हमने कह दिया 5 डिग्री बढ़ रहा है, तो अगले किलोमीटर पर भी 5 डिग्री बढ़ेगा। इस तरह से क्या होता है? इस तरह से क्या होगा? टेम्परेचर बराबर में बढ़ता है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? समताप मंडल कहा। ठीक है, और इसका जो निचला भाग है, जहां पर ओजोन परत है, वहां पर तापमान बिल्कुल बराबर ही रहता है, वहां तक नहीं बढ़ता, एक जगह तक थोड़ा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। कहां से चालू हुई बेटा? तो हम कहेंगे कि सर इसकी ऊंचाई है, कहां से स्टार्ट होगी बेटा? 8 से 18 किलोमीटर से। कहां से स्टार्ट होगी? 8 से 18 किलोमीटर से। अगर ध्रुवों की बात करें, पोल्स की, तो 8 किलोमीटर से स्टार्ट होगी, और अगर इक्वेटर की बात करें तो 18 किलोमीटर से। और कहां तक जाएगी बेटा? 50 किलोमीटर तक। कहां तक जाएगी? 50 किलोमीटर तक। ठीक है, इसको धरती से स्टार्ट नहीं कर। दूसरी चीज इसके लिए ध्यान रखे बेटा, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, तो तापमान जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा। इसके नाम पे ताप आ गया, मतलब तापमान इंक्रीज होगा। ठीक है, अब खास चीज क्या है कि तापमान जब बढ़ता है तो इतना बढ़ जाता है कि यहां पर गर्मी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कहा कि हमारे पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गर्म जगह है वो कहां पर है? समताप पर। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं सर्वाधिक गर्म स्थान पूरे वायुमंडल में वो कहां पर है बेटा? अपना समताप पर। ओके, चलो एक बात बताओ, हम गर्म जल उपचार क्यों करते हैं? हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्यों कराते हैं? गर्म जल उपचार, गर्म जल, ओके, वेरी गुड, नष्ट करने के लिए उनको, ताकि हमारा जो भी उसके अंदर फंजाई है या बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो क्या हो? खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा बेटा? वहां पर उसका डीएनए जो है वो डीनेचुरल हो जाएगा, डीएनए टूट जाएगा, उसकी वजह से होगा। ठीक है, तो यहां पर जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहां पर भी ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, तो वही चीज यहां पर याद रखनी है कि हमारी जितनी भी रिएक्शंस है जो किसकी वजह से होती है? तापमान की वजह से। किसकी वजह से?
तापमान, उच्च तापमान पर जो होती है वो सारी की सारी कहाँ होगी, समताप मंडल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया क्या, पढ़ा? उसके अंदर आपने पढ़ा होगा फोटोलाइसिस, पढ़ा? उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वो टूट जाता है, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से, उसको आप कहते हैं फोटोलाइसिस। तो सेम वही जो रिएक्शंस है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जो है वो कहां पर होती है बेटा, हमारे समताप मंडल में होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्यों नहीं होगी बताना जरा। पहला तो टेम्परेचर, दूसरा ओजोन परत कहाँ है, तो क्या वो नीचे जाने देगी, क्या नहीं जाने देगी। तो यूवी रेडिएशन ही नीचे नहीं पहुंच पा रही है हमारी, तो क्या वहां पर होगा क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन, नहीं होगी। तो इसीलिए याद रखनी है एक सिंगल लाइन कि जितनी भी हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो सारी किसके अंदर होती है, समताप मंडल में। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा, सूर्य प्रकाश में चीजों का टूटना। ठीक है, सूरज की किरणों से चीजों का टूटना क्या कहलाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट बात करें बेटा, हमारे जो हवाई जहाज हैं, वो कहां पर उड़ते हैं बेटा, समताप मंडल, बादलों के ऊपर। ठीक है, लास्ट बात करें कि हमारे समताप मंडल के अंदर पूरे हमारे वायुमंडल का कितना भाग जो मास है वो लगभग आता है। ठीक है, तो ये मास जो है वो परफेक्ट नहीं है, हमने अभी लिखा था लगभग 14% आता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि 80 से 85% कहां आ गया, वहां आ गया। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं बेटा, जब वहां 80 से 85 था तो हमने 14% लिखा। क्यों लिखा, 85 के हिसाब से, उसी हिसाब से लिखा ना अपन कि अगर 85 यहाँ आ गया, ऊपर बच गया 14 और एक सबसे ऊपर, लेकिन वहां 80% से लेकर 85 तक है, मतलब उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। यही हुआ ना, 80% से लेकर 85% था, हमने 85 मानकर इसको 14% कर लिया। जब 80% होगा तब भी तो कुछ होगा ना, लगभग कितना हो गया, 19% के आसपास हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लगभग 14 से 19%, या फिर एवरेज कहना चाहे तो हमने कह दिया 20%। क्या कहा हमने, 20%। ठीक है, कि लगभग 20% जो है वो मास इसका इसमें होता है। कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पोल्स पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इक्वेटर की तरफ आएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बस ये चीज। ठीक है, तो नॉर्मल आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो कि टोटल जो है वो कितना हो गया, ऑलमोस्ट लगभग कितना है, 20% भार जो है वो किसके अंदर है, हमारा समताप मंडल। ठीक है, बाकी कहाँ रह गया, नीचे 1% मुश्किल से जो है वो बाकी ऊपर रहेगा, बस। ठीक है, चलो लिख लिया, ओके। 12:29 हुई है। ठीक है, क्यों, तुमने तो पूछा टाइम क्या हुआ, सर बता दिया मैंने, और क्या, किससे बात हुई, किस बारे में, चलो अच्छा बोल लिए ना, अब तुम अब पढ़ लो। अच्छा ये परत पढ़ के फिर चले। ठीक है, चलो एक बार देखें बेटा, नेक्स्ट अपना क्या है, ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, ओजोन की परत। क्या मतलब हुआ, ओजोन की परत। पहली चीज याद क्या रखना बेटा कि ये ओजोन की परत है, ये बताया किसने,
कौन था ऐसा महान वैज्ञानिक जिसने कहा कि एक परत वहां पे भी है? 4 कम पड़ रही थी, उसने एक और बता दी। कौन था? चार्ल्स नाम का वैज्ञानिक था। ठीक है, क्या नाम था? फेब्री। क्या नाम था? चार्ल्स फेब्री। और इसका एक भाई भी था। कौन था? हेनरी। कौन था? हेनरी बॉयसन। क्या नाम था बेटा? हेनरी बॉयसन। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? चार्ल्स और हेनरी। क्या लिखते हैं बेटा इनको? चार्ल्स और हेनरी। ये दोनों जो थे उन लोगों ने 1913 के अंदर हमें बताया कि हमारी पृथ्वी को, मतलब हम जीवों को, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे बचाने के लिए एक परत एक्स्ट्रा है, जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर उनसे पूछा गया कि ठीक है तुम ऐसा बोलते हो तो मान लेते हैं, लेकिन ये परत है कहां, ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये किस जगह पर है बेटा? समताप मंडल में। कहां पर है? लेकिन समताप मंडल में कहां है? तो उन्होंने कहा कि समताप मंडल के निचले भाग में है। कौन से भाग में है? ऊपरी भाग में नहीं है। कौन से भाग में? निचले भाग में। तो समताप मंडल स्टार्ट कहां से हो रहा है बताना जरा? 8 से 18 किलोमीटर ही हो रहा है ना स्टार्ट, और खत्म कहां पर हो रहा है? 50 किलोमीटर पे। हमने एक एवरेज मान लिया। चलो एवरेज हमने क्या माना बेटा? कि लगभग मान लिया हमारा जो समताप मंडल है वो 18 किलोमीटर से स्टार्ट हो रहा है लगभग। ठीक है, वो एक एवरेज मान लिया। तो ये कहां पर है? हमने कहा कि निचले भाग में है। सर निचला भाग कहां है? तो हम कहेंगे कोई 18-20 के आसपास ही होगा, है ना। तो कहां से स्टार्ट होता है बेटा? इसकी अगर ऊंचाई देखना चाहो तो ऊंचाई कहां से स्टार्ट होती है? 25 किलोमीटर के आसपास से। ठीक है, और कहां तक जाती है? लगभग ये 32 या 30 किलोमीटर तक अपन कह सकते हैं। कई कई जगह 32 से 35 किलोमीटर तक भी है, कई जगह 30 से कम भी है। तो एक एवरेज अपन ने मान लिया। लगभग क्या एवरेज आ गया बेटा? 25 से 30 किलोमीटर जो है ये इसकी ऊंचाई मानी जाती है। कोई डाउट रहा इसके अंदर? नहीं। चलो अब ये 25 से 30 किलोमीटर के बीच में हमारी एक गैस की परत है। किसकी परत है? गैस की परत। समझ में आई बात कुछ? एक गैस की परत है ऊपर जो अपन को दिख नहीं रही है, पर है जरूर। ठीक है, हमने कहा कि कौन सी गैस है, आप हमें ये बताओ तो सही। तो इन्होंने कहा कि ओजोन लेयर जो है उसमें O3 है। क्या है? O3। तो ये O3 जो है इसका नाम हो गया। दूसरी चीज कि ये करेगी क्या, ये तो बताओ। तो ये क्या करती बेटा? हमारी जो UVB किरणें हैं, कौन सी किरणें? UVB किरणों से बचाव करती है। क्या करती बेटा? अल्ट्रा वायलेट तो है, लेकिन कौन सी है? UVA, UVB, UVC, कौन सी है? हम कहेंगे UVB किरणें जो है उनसे बचाव करती है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इनसे क्या होता है? स्किन कैंसर। क्या होता है? ठीक है, तो उससे बचा लेती। एक हमने पहले ही लिख दिया, जीवन दायिनी परत किसको कहते हैं? लिख लिया हो तो वापस लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऊंचाई हम लिख ही चुके हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो हमारी फिनोमिनन है उसके अंदर कौन सी हमारी गैस है जिसका योगदान है? हाँ, ये दूसरे शब्दों में इसको कह दे। इसको यहां पर गलत करोगे, रहने दो इसको। वो वही मैं पूछ रहा हूं, मेरे को पता है वो करोगे इसलिए गलत होगा, इसलिए सुन लो। और हाँ, CO2 हो गया। और वेरी गुड। और ठीक है, अब ये कंप्लीट है। ये आपकी हरित गृह
प्रभाव वाली गैस है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा था आईसीआर ने कि निम्न में से हरित गृह प्रभाव वाली गैस नहीं है। ठीक है, उसमें ओजोन भी था और नाइट्रोजन भी था। तो बच्चे वहीं कंफ्यूज हो गए कि सर हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड ही तो पढ़ा है, हमने कभी O3 पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और जल व वाष्प तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। उसका कारण क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता। अब पढ़ेंगे इसको तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब हम इसको मान लेंगे कि हमारी हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। आईसीआर ने ये क्वेश्चन पूछा, तब आंसर क्या गया उनका? नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन हरित गृह प्रभाव वाली गैस नहीं है। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कंफ्यूजन भी हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे ओजोन क्या है? हरित गृह प्रभाव वाली एक गैस है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है पता है क्या किसी को? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।